बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले इसराइल पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अमेरिका की लड़ाई हो जाए मुस्लिम कंट्रीज के साथ और खित्ते में जंग छिड़ जाए। अब चूंकि अमेरिका ने इनकार कर दिया है और अमेरिका ने इसराइल को भी बाज रखा है कि आपने हूसियों के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ जंग नहीं करनी, क्योंकि इसराइल को मिडल ईस्ट के अंदर जो सपोर्ट चाहिए थी अमेरिका के थ्रू वो नहीं मिली और ना अमेरिका को सपोर्ट मिली है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज दुनिया भर के मीडिया में ये खबर इस वक्त आ चुकी है कि नेतन्याहू ने जो बाइडन को यानी इजराइल ने अमेरिका को वार्न कर दिया है कि अगर आप हमारा इस जंग में साथ नहीं देते या आप हमला करने के लिए हूसियों के खिलाफ आगे नहीं आते तो फिर हम इस जंग को आगे लेकर जा रहे हैं, हम पूरा खित्ता आग में धकेलने जा रहे हैं, हम हूथियों पर हमला करने जा रहे हैं। आप आए या ना आए, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और अब हमला करने वाले हैं हूथियों पर। यानी ये अब तक का सबसे बड़ा जो ऐलान है वो इसराइल की जानिब से हुआ है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसराइल में झूठ बोलने की आदत बहुत ज्यादा है। उसने वाटर टेस्ट करने के लिए काम देखा है कि क्या मामला हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को सहूलत नहीं है, यानी हूथियों पर हमला करने कोई मुल्क नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क के अंदर फौजी अड्डे इस्तेमाल करके आप यमन से जंग छेड़े और वो वबाल उस मुल्क पर आए। कोई भी नहीं चाहेगा, ये बात समझ लीजिए। कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है कि इस वक्त जो चाहे कि काम हो। अब हूथियों ने चूंकि कल ऐलान कर दिया है कि कोई एक अगर शिप भी गुजरा यहाँ से जो इसराइल के लिए सामान लेकर गया, चाहे वो एनर्जी हो, तेल हो, गैस हो, खाने पीने का सामान हो, हम उसको उड़ा देंगे। अब जाहिर सी बात है रूट चेंज करना पड़ेगा। जब आप री रूट करेंगे, दूसरी जगह से जाएंगे, सामान महंगा मिलेगा, लेट मिलेगा और सबसे बढ़कर बहरान पैदा होने वाला है इसराइल के अंदर। और बड़ी बड़ी कंपनी जो वो बैंकरप्ट हो जाएंगी, ना सामान आएगा ना जाएगा। तो ये तो जंग हो गई है। आप ये सोचें कि इसराइल कह रहा है कि मैंने जंग करनी है, उस सारी जिंदगी उसने डायरेक्ट जंग की नहीं, पहली मर्तबा की है ना। क्या हाल हो रहा है हमास के साथ उनका, इतना बुरा हाल हो रहा है, इतना बुरा हाल हो रहा है कि आप ये सोचें कि इसराइली मीडिया को ये कहना पड़ा है कि हम बार बार इसराइल की फौज, इसराइल के हुक्मरानों से बात सुन रहे हैं कि हमास टूट रहा है, गजा हम फतह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज 66 दिन हो गए हैं हम ये बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमास इस वक्त छाई हुई है और इसराइल की आर्मी, आप ये देख ले कि तीसरा महीना होने वाला है। इतनी ताकतवर आर्मी होने के बावजूद अगर वो जीत नहीं रही तो ये समझ लें कि बिल्कुल इसी तरह का ख्याल है जिस तरह अमेरिका ने कहा था अफगानिस्तान में कि हम जीत रहे हैं और वो जीत रहे हैं और वो जीत रहे हैं और वो जीते कोई भी नहीं। उधर आप ये देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल और तमाम जगहों पर है ये बात हो गई है तय, और उसमें ये बातें आ रही है कि इसराइली जंग नहीं जीत सकता और वो स्टक हो गया है। यानी ना वो ये जंग जीत सकता है और ना ही उस जंग से अब बाहर निकल सकता है, यानी वो बुरी तरह स्टक हो गया है। उसने कहा कि ना ही उसके पास कोई एविडेंस है कि वो अपने गोल्स अचीव कर रहा है, हमास को मार रहा है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं। इतनी बुरी सूरत हाल है। और आप जरा देखिए, ये अमेरिका के अंदर अभी भी सियासतदान जो है मरे जा रहे हैं उसके लिए। इस खातून को देखिए, ये वहाँ की पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ी है, रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर हुकूमती नुमाइंदों में, और इसने लिबास पहना हुआ है इसराइल का पूरा झंडा पहना है। अगर यही काम आप ये देखें कि रशिया के अंदर लोग कर दें, फलस्तीन का पूरा लिबास पहने या चाइना के अंदर पहने, तो अमेरिका की चीखें आसमान पर जाएगी। लेकिन मरे जा रहे हैं। अब आपको ऐसा ऐसा पता चल गया है कि इसराइल के जो एसेट्स हैं वो अमेरिका और बाकी जगहों पर वो कितनी बड़ी तादाद के अंदर खुलकर सामने आ रहे हैं कि सारे के सारे जो एसेट हैं वो अब वो क्लियरली बता रहे हैं कि हम काम पर खड़े हैं। वो छुपे हुए जो थे अब उनको इन्होंने कहा कि खुलकर सामने आओ। मिसाल के तौर पर आप जरा ज़ारा के ब्रांड को देखिए। इस ज़ारा के ब्रांड ने जो बदतमीजी की है, इन्होंने असल में नया अपना ऐड जारी किया है और इस ऐड के अंदर आप गौर से देख सकते हैं कि चूंकि फ़लस्तीन के अंदर ये बच्चों को शहीद कर रहे हैं और शहीद करके वो जानते आप उनको वो कफन में लिपटे होते, आपने तस्वीरें देखी होंगी। अब इन्होंने मजाक उड़ाने के लिए एक हिजड़े नुमा शख्स को लेकर आए हैं सामने और उसको घटिया सा लिबास पहनाया है जो कि किसको प्रमोट कर दो आपको पता। और साथ उन्होंने मॉक किया है, यानी फन बनाया है। किसका फन बना रहे हैं? वो फलस्तीन के अंदर मरने वाले जो आम मासूम लोग सिविलियन हैं
उनका फन बना रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो बाइकआउट मुहिम चली है उसमें ज़ारा को भी शामिल कर लिया गया है कि देखिए वो मरे हुए लोगों को फन बना रहे हैं और असल में ये बात बता रहे हैं। ये ब्लैक एंड वाइट का आप तस्वुर अच्छी तरह जानते हैं कि ब्लैक जो है वो इब्लीस की जानिब करते हैं। उन्होंने कहा है कि ब्लैक डोमिनेट कर रहा है, नहीं यानी शैतान डोमिनेट कर रहा है, और जो वाइट है वो फरिश्तों की जानिब मंसूब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हक हार रहा है और बातिल जीत रहा है। ये असल में उन्होंने काम करने की कोशिश की और कितना मजाक उड़ा रहे हैं ये आप सब देख सकते हैं। अब इस सारे मामले के अंदर पूरी दुनिया में इनके खिलाफ मुहिम चली है। इजराइल ने काम ये किया है कि वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने एसेट्स जो है उसे लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं कि आओ हमारे लिए कैंपेन करो। अब ये जो उसने बात की है कि जी हम अमेरिका के बगैर जाएंगे और हम जाकर जंग करेंगे और हम लड़ लेंगे। हाँ, आप ये सोचे कि इजराइल अमेरिका से बड़ी ताकत है? इजराइल अमेरिका से बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन इस सारे मामले पर अगर अमेरिका खड़ा नहीं हो रहा तो इसराइल किस खेत की मूली है? ये जरा आए और कर ले, फिर देख लेंगे और पता चल जाएगा दुनिया को। देखिए, अमेरिका ने पिछले काफी सालों से जंगों में जो जलालत उठाई है, इसके बाद अब वो कोई ऐसा काम नहीं करने वाले कि जिसके अंदर उनको अंदाजा हो कि एक तो इलेक्शन सर पर है, दूसरा आवाम में बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है, और तीसरा कोई ऐसी हरकत हो जाए कि यूक्रेन हमारे हाथ से निकल जाए। अब इजराइल कहता है कि मैंने जंग करनी है। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या इजराइल के F-35 ने उड़कर आना है? क्या वो जाएंगे मुस्लिम कंट्री से स्पेसेस लेकर जाएंगी, यानी उसकी एयर स्पेस इस्तेमाल करते? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ढकोसले हैं। आप ये काम करने के लिए जाएंगे तो आपका वो हाल क्या करेंगे वो आप सबको पता है। देखिए, आपने एक दफा हुसियों से जंग छेड़ दी तो फिर आप भूल जाएं कि शाम के अंदर से और हिजबुल्लाह और हमास यानी आप पर इतने हमले करेंगे कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इन्होंने अभी तक यानी यमन की जानिब से सूरत हाल ये सामने आई है कि जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने करके दिखाया है। यानी उन्होंने कहा था, आप देखिए कोई इतनी जुर्रत कर सकता है, आप जाएं और आपसे कोई 1000 गुना बड़ी फौज हो, सुपर पावर हो, आप उसके शिप तबाह कराते हैं। आप उसके शिप तबाह करने के साथ आप यूके का भी शिप तबाह कराते हैं, इजराइल का भी कराते हैं। और आज देख ले 5 दिन हो गए, किसी की जरूरत नहीं है उठकर ये कह सके कि भाई हमने कुछ किया, फलाना किया और इनको जवाब देना। अमेरिका कह रहा नहीं करना, अमेरिका इसराइल को मना कर रहा है। सऊदी अरब ने क्लियरली कह दिया है अमेरिका को कि भाई आपने हमला नहीं करना, खत्ते में जंग नहीं चाहते। अब अमेरिका देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इसराइल के साथ तो जंग है, इसराइल कहां से आएगा? उसे सारी जिंदगी अमेरिका की मदद बगैर एक पत्ता नहीं तोड़ा। आप ये देखिए, उसके मिसाइल खत्म हो रहे हैं और मिसाइल खत्म होने के साथ उसने अमेरिका को कहा है कि मुझे 104 अरब डॉलर के आप भेजे असला और ज़खायर। वो कह रहे हैं कि अभी नहीं, और एक जगह पर इनकार हुआ है और उसने 14 अरब डॉलर के मांगे। अभी उनको शेल्स और बहुत सारी चीजें, मिसाइल और दीगर ये पहुंचाया जा रहा है उनको। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इजराइल की इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है। जंग वो जीत नहीं रहे, मीडिया उनका कह रहा है कि आप ये जंग जीत नहीं सकते, जब वो हर जगह पर ये गुफ्तगू हो रही है कि आप ये जंग नहीं जीत सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप लड़ नहीं सकते, तो बताइए क्या सूरत हाल पेश आएगी पीछे। यानी दिन का आगाज होता है इस खबर के साथ, डेली बेसिस पर यही हो रहा है कि हमास ने अल यासीन मिसाइल 105 मारा और उसके बाद उन्होंने इसराइल की गाड़ियां तबाह कर दी। उन्होंने एक जगह पर इसराइल की गैदरिंग थी, मिलिट्री गैदरिंग थी, और उन्होंने उस सारी गैदरिंग को उड़ा दिया। फिर उसके बाद ये बात सामने आती है कि उन्होंने फलाने बंदे मार दिए, ये मार दिए, जिस स्कूल पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था उस स्कूल को उन्होंने उड़ा दिया। इसराइल की आर्मी नाकाम हो चुकी है, वो ये जंग नहीं जीत पा रहे। अगर अमेरिका उठकर ये कह रहे, छोड़े सारी बात को, हैरट्स का ये आप टिकट देख लें, वो कह रहे हैं आप नहीं जीत सकते जंग हमास से। उन्होंने कहा है अगर कोई और बंदा या कोई और मुल्क बात कह रहा हो, चले अमेरिका भी कह रहा हो इत्तेहादी सही इजराइल का, लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ तो बात है ना। अगर ये बात है कि लॉयड ऑस्टिन भी उठकर कह रहा है कि भाई आप ये जंग नहीं जीत सकते, कमला हैरिस कह रही है, जो बाइडन बार बार कह रहा है कि तुम ये जंग नहीं जीत सकते, इस जंग को ना बढ़ाओ, तुम ये जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने देखा हुआ आप इस तरह जंग नहीं जीत सकते। अब इसराइल के पास ऑप्शन क्या बचता है बाकी? यानी अमेरिका ने उसको कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 23 दिन है, तुम इस जंग को वाइंड अप कर लो। अब वो कह रहे हैं पहले जी मुझे 2 महीने चाहिए। अब 2 महीने के बाद वो कह रहे हैं उठकर कि नहीं जी, हमें 2 महीने के साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म जंग चाहिए, और अगर अमेरिका साथ नहीं देगा तो हम खुद जाएंगे। कहां से जाना लड़ने के लिए? अभी तो देखिए इस जंग के अंदर सिर्फ हमास से लड़ाई हो रही है, और वो भी ग्राउंड पर हो रही है, और वो भी उनके पास कुछ चीजें नहीं है।
असल बात यह है कि ये बात तो आपको पता चली, आप एक अनाड़ी को जाकर रॉयल रॉयस दे दें, बुगाटी दे दें, आप उसको जाकर मर्सिडीज दे दें, जब उसको गाड़ी ड्राइव ही नहीं करनी आती तो वो कैसे जीतेगा? जब आपकी फौजों को फतह करना ही नहीं आता तो आप जीतेंगे कैसे? आज तक तो इसराइल ने क्या काम किया? अमेरिका की ताकत के ऊपर खौफ, यानी एयर स्ट्राइक करना, फलाना करना। पहली मर्तबा तो ओपनली उनका ग्राउंड में जाकर मुकाबला, पर ग्राउंड के अंदर तो क्या हाल हुआ है? ग्राउंड पर ये ताकतें काम नहीं कर सकती। आपकी जो फौज है उसके अंदर लड़ने का जज्बा ही नहीं है, आपने उनको पागल बनाया हुआ है। उधर हमास ने ऐलान किया है, हमास ने कहा है कि सारा दिन ये उठकर ये कहते हैं कि आज हमास की शिकस्त हो गई है, आज फलानी शिकस्त हो गई, अब वो शिकस्त होगी, ये शिकस्त होगी। उन्होंने कहा अगर इतनी शिकस्त हो गई है तो अभी तक ये जीते क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि हमने इनके जो गोल्स है वो तबाह कर दिए। अगर इतनी शिकस्त उनको हो गई है तो आप अभी तक अपना कैदी क्यों नहीं ला सके? एक सवाल है कि आप अभी तक अपने कैदी बाहर ला क्यों नहीं सके? देखिए अवाम किस तरह उनकी सड़कों पर निकली हुई है और वो अवाम उसके गले पर पहुंची हुई है कि तुम हमारे बंदे क्यों नहीं लेकर आ रहे। सारी की सारी जो इसराइल के लिए सूरत हाल है वो बिल्कुल खराब है। यानी आज देखें कि इन्होंने कहा है कि जो कुछ फिजा के अंदर हमने चीजें देखी हैं, यानी कोई फिजाई मुदाखलत हुई है और हमें ये चीजें देखनी है। अब इस सारे मामले के अंदर नेतन्याहू को बात समझ नहीं आ पा रही कि कैसे हम काम करें। उधर आप ये देखें कि मिडिल ईस्ट के अंदर उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही, अमेरिका उसको साथ नहीं दे पा रहा। अमेरिका को पता है कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो गए और ये बात शायद उनको पहले अंदाज़ा नहीं थी कि ईरान बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। देखिए यमन को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना मजबूत करना है चाइना ने और रशिया ने यमन की बैक पर। ईरान खाली नहीं खड़ा हुआ, अमेरिका के खिलाफ जो मुल्क खड़ा होगा, रशिया और चाइना उसके पीछे खुफिया तौर पर और एलानिया हर जगह खड़े होंगे। नॉर्थ कोरिया की बैक पर चाइना और रशिया खड़े हैं, ईरान की बैक पर चाइना और रशिया खड़े हैं, अफगान तालिबान की बैक पर चाइना और रशिया खड़े हैं, और इसी तरह अब यमन के खिलाफ चाइना और रशिया खड़े हैं। हमास की बैक पर रशिया तो ओपनली आ गया ना, उससे वहां बनकर डेलीगेशन बुला लिया। तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका जीत सकता है? अमेरिका ने तो भड़कियां मारी थी कि जी हम सारे ममालिक मिलकर जाकर यूक्रेन के अंदर हरा लेंगे पुतिन को, आपने हरा लिया। ये नहीं हो सकता। ये असल में जो लोग, यानी सही मायनों में इस दफा पता ये चला है कि जितनी बड़ी ताकतें, आप ये जंग नहीं जीत सकते। ये असल में बजट खाने का फौजों का एक तरीकाकार होता है। यानी इसराइल ने खा लिया, अमेरिका ने खा लिया, जी हमें बड़ा खतरा, हमें बजट दे, फलाना दे, अवाम के से टैक्स लेते हैं और इतने हैवी बजट रखते हैं और सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए काम नहीं कर सकते। अगर ये सूरत हाल है तो अफगानिस्तान के अंदर आप ये देखें कि जो मामला हुआ है, 20 साल के बाद आपने जिन तालिबान को हटाया उन्हीं को हुकूमत देकर तो आपने अपने फौजी मरवा कर इतना जुल्म करके सारा कुछ करके आप निकल गए खित्ते से। एग्जैक्टली अब देख लें इसराइल के साथ भी ये सूरत हाल हो रही है। अमेरिका के खिलाफ जाकर इसराइल कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है? असल में इसराइल ड्रैग कर रहा है कि किसी तरह मैं ये जंग छेड़ूं, उसको ये बात समझ नहीं आ पा रही। देखिए एक हवा तो था वो इजराइल की फौज का कि वो जी वो बड़ी खतरनाक है, वो जी इतना कर देगी, वो जी ये कर देगी, वो सारा कुछ बह गया। और अभी एक बात ज़हन में रखिएगा, मुस्तकबिल में जो जंगें होनी है, बड़े बड़े ममालिक की फौजें जो हैं वो आपको उनका पता चल जाएगा कि वो कितनी ताकतवर हैं। जब मैदान में उतरेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी लड़ाई कर सकती हैं, कितनी लड़ाई नहीं कर सकती हैं। इजराइल ने, अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया है कि उनकी लड़ाई किस लेवल पर है। आप ये देखिए यूक्रेन के मामले के ऊपर अगर रूस ने सारी फौजों, असले और तमाम एड के बावजूद अभी तक शिकस्त नहीं खाई, तमाम पाबंदियों के बावजूद अभी तक शिकस्त नहीं खाई, तो इसका मतलब है आप ये काम नहीं कर सकते। अगर यूक्रेन की जंग आपने 2.5 साल 3 साल के बाद नहीं जीत पा रहे तो आपको इजराइल के अंदर भी काम करना पड़ेगा। देखिए हेनरी किसिंजर बड़ा समझदार इंसान था, है वो बड़ा घटिया शख्स था, लेकिन इसको कहते हैं इवल जीनियस। वो बिल्कुल समझता था, उसका इतना तजर्बा था। उसने मरने से पहले कहा कि अगर ये जंग लंबी गई तो मुझे बहुत ज्यादा खदशा है कि इजराइल ये जंग बदतरीन हार कर जाएगा। और आप ये देखिए कि उसके मरने के बाद वो फरीद ज़करिया ने उसका इंटरव्यू भी दुनिया के सामने बताया। उसने कहा मुझसे बात करके गया था और उसको बड़ी परेशानी थी क्योंकि उसके दौर में हमास की लड़ाई शुरू हो गई थी। तो उसने कहा वो बड़ा परेशान था कि इसराइली जंग नहीं जीत सकता। कोई भी जो बड़ी ताकत होती है, देखिए इस जंग के अंदर क्या होता है कि जब बड़ी ताकतों का छोटी ताकतों से मुकाबला होता है तो बड़ी ताकतों के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ होता है। उनके पास गंवाने के लिए कुछ होता है। हमास के पास क्या है? जिनके पहले ही घर वाले मरे हुए हैं,
मार दिया आपने, शहीद कर दिए वहां पर आम फलस्तीनियों के घर वालों को, आपने गजा से लेकर आम बंदे की जिंदगी जीरन कर दी, तो फिर उनके पास क्या? वो कहते हैं जी सब मर गए तो इंतकाम लेंगे। तो फिर जो इंतकाम लेने के लिए आते हैं तो फिर उनके पास तो गंवाने के लिए कुछ नहीं होता, इनके पास बहुत कुछ होता है और ये गंवा रहे हैं और ये हारी जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।